जिस कला ने सरगुजा से निकलकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहचान बनाई, जिस कलाकार को देश दुनिया में सम्मान मिला, आज उसी कलाकार की विरासत अपने ही गांव में दम तोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं मशहूर भित्ति चित्र कलाकार सोनाबाई की। सोनाबाई नहीं रही, लेकिन उनकी कला आज भी उनकी पहचान है। विडंबना ये है कि उनकी स्मृति में बना संग्रहालय सालों से बंद है। आखिर दुनिया में नाम कमाने वाली सोनाबाई की कला अपने ही घर में संरक्षण को क्यों तरस रही है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुनिया में बनाई पहचान, अपने ही गांव में विरासत बेहाल। सरगुजा का पुहपुटरा गांव, यहीं से निकली थी सोनाबाई, जिन्होंने मिट्टी, दीवार और प्राकृतिक रंगों से ऐसी कलाकृतियां बनाई कि उनकी कला सरगुजा की पहचान बन गई। साल 2008 में सोनाबाई दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उनके घर की दीवारों पर बनी ये तस्वीरें आज भी उनके हुनर की गवाही देती हैं। सोनाबाई अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। लेकिन आज उनके गांव पहुंचा हूं। लखनपुर क्षेत्र पड़ता है सरगुजा का पुहपुटरा ग्राम पंचायत, और वहां पर उनका एक घर है। ये सोनाबाई का घर है, ये मिट्टी का उनका घर है। इन्होंने अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देशों का सफर किया और उनके कला को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ये देखिए, भित्ति चित्रकला के कुछ नमूने आपको उनके घर में भी दिख जाएंगे। सोनाबाई की कला सरगुजा तक नहीं रुकी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। देश के बड़े मंचों पर सम्मान मिला, लेकिन आज उनकी अपनी विरासत संरक्षण की बाट जोह रही है। सोनाबाई की याद में करीब 15 लाख रुपए की लागत से संग्रहालय बनाया गया, लेकिन सालों बाद भी यहाँ ताला लटका हुआ है। पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जबकि इसका कोई उपयोग अब तक नहीं हुआ। 15 लाख में इसका निर्माण किया गया और 2012 में इसका निर्माण स्वीकृत हुआ था, और उसके बाद 2014 में काम शुरू होता है, यानी 2 साल बाद काम किसी तरीके से शुरू हुआ, और 2015-16 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यानी अब ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण तो पूरा हो गया आज से करीब 10 साल पहले, लेकिन यहाँ पर ताला लटका हुआ है। पूरे जो बिल्डिंग है वो बंद पड़े हुए हैं। परिवार चाहता है कि संग्रहालय खुले, साथ ही बच्चों और युवाओं को सोनाबाई की कला का प्रशिक्षण मिले और पुहपुटरा को उनकी कला के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि केंद्र को वक्त रहते संरक्षण मिल सके। अपन को तो यही चाहिए, वो आने वाला पीढ़ी, गाँव में जो लोग है ना, तो शासन तरफ से कभी कभी साल 2 साल 6 महीना में यदि बुलाव होता रहता तो एक कला गांव वाले भी, अगल बगल के गांव वाले भी सब मतलब जीवित रखते सर। हम तो अपने जीवित रखे हैं, अपने परिवार तो इसको जीवित रखेगा ही, लेकिन अभी शासन तरफ से बुलावा कहीं संग्रहालय में नहीं हो रहा है। इधर जब मामला सरकार तक पहुंचा, तो संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोनाबाई की कला को संरक्षित करने और बंद पड़े संग्रहालय को शुरू करने का आश्वासन दिया है। सिखाए गए जो भी अभी है ना, जो इस कला में लगे हुए हैं, अभी हम उनको किसी न किसी अवसर पर उनको बुलाकर उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उससे प्रेरणा लेके आने वाली पीढ़ी भी उस काम को करे, ऐसा हम काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दीवारों में तो आजकल कम चल रहा है, कपड़ों पर वो काम को हम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जिस कला ने 7 समुंदर पार सरगुजा का नाम पहुंचाया, आज वही कला अपने ही गांव में संरक्षण की मोहताज है। अब देखना होगा सरकार का आश्वासन सोनाबाई की विरासत को नई जिंदगी देता है, या फिर ये कला सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाती है। विस्तार न्यूज के लिए अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।